हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संघ के बैनर तले प्रदेश भर से शिमला पहुंचे पेंशनर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने टोलन के पास इन्हें रोक लिया। पेंशनर सड़क पर बैठ गए हैं। पूरे शहर का ट्रैफिक जाम हो गया है। पेंशनर थाली और शंख बजाकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेंशनरों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। आरोप लगाया है कि 70 साल की उम्र में उन्हें अपने हक के लिए सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और 25 से 30 साल के युवा पुलिसकर्मी उन्हें धक्के मार रहे हैं। पेंशनरों ने अपने खाली जेबें बाहर निकालकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से आज उन्हें भूखमरी की नौबत आ गई है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पेंशनर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई बातचीत हुई इसको लेकर? अगर सरकार ने बातचीत करने का प्रयास किया होता तो ये परिस्थिति क्यों नहीं बनती। सरकार ने वो इतनी असंवेदनशील सरकार है कि उन्होंने 12 तारीख के बाद, 12 तारीख से पहले से शुरू हुआ हमारा, लेकिन 12 तारीख के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सारी जितनी परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति के निर्माण में सरकार का पूरा योगदान है। तो आप क्या करेंगे सर? आप क्योंकि पुलिस ने रोक लिया, आपको आगे नहीं जाने दे रहे। यहीं बैठेंगे, यहीं तो बैठेंगे, क्या करेंगे? पूरी रात भी यहीं बैठेंगे। जब रोक दिए गए कहाँ जाएंगे? फैसला नहीं हम तो ये सरकार अगर चाहती तो 12 तारीख के बाद कितने दिन है, ये सरकार हमें बुला लेती, शांति से बैठ के बातचीत हो जाती। लेकिन सरकार की नीयत और नीति में मुझे खोट लग रहा है। सरकार ने बुलाना अच्छा नहीं समझा। तो इसलिए यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो आप? मेरी प्रशासनिक अधिकारियों को भी यही राय रहेगी कि वो इस कार्यक्रम को मतलब समेटने की जगह ऊपर बात हमारी पहुंचाएं कि ये इनकी ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस तरह से ये लोग इतने दिनों से संघर्षरत हैं। सरकार के पास ये सही स्थिति रखें। तो ये कह रहे थे कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल है, ये कह रहे, इनका ये कहना था कि आपका कोई प्रतिनिधिमंडल आके सरकार से बात करे, अधिकारियों से बात करे, क्या उस पर सहमति नहीं बन रही? हाँ, हमें कोई कॉल नहीं आई सरकार की तरफ से या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। आती है तो हम अड़ियल रवैया हमारा है नहीं, हम वार्ता के ही माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण चाहेंगे। लोग आप में से जाएंगे बातचीत करने के लिए? जी, अगर बुलाएंगे तो जाएंगे। अभी तक कोई आपको कोई नहीं, अभी तक यही है कि जी ये ना करो, वो ना करो, बस इस तरह की बातें हैं। सारा इस लिंगर ऑन करने का जो प्रयास चल रहा है। आपको आगे जाने से क्यों रोका गया, क्या कहा गया? ये तो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे आपको या हिमाचल की पुलिस बताएगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारी 60 से सब ऊपर वाले ही हैं, 80 वाले, 70 वाले लोग हैं। अब इतना क्या डर हो गया उनसे कि वो इस तरह के उनका कोई क्रिमिनल कोई उनका भी इतिहास रहा हो, इस तरह से हमारे साथ जो ट्रीटमेंट किया अत्यंत दुखदायी है। ये सारी जिम्मेवारी सरकार की मैं समझता हूं। आप इतने वर्षों से सेवाएं दे चुके हैं, बावजूद उसके अब रिटायरमेंट के बाद सरकार आपकी सुन नहीं रही है, तो इस पर क्या कहना? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अपनी तरफ पहले देखा जाए, क्या प्रदेश में पॉलिटिकल पेंशनर की पेंशन रुकी? क्या किसी दूसरे विभाग के पेंशनर की पेंशन या ड्यूज रुके? हम ये समझें कि हम सेकंड क्लास सिटीजन है, हमारी रुकती है क्यों? ये जो जितनी सोशल ऑब्लिगेशन इन्होंने थोप रखी है HRTC पे, जिस तरह से राजनीति के उद्देश्यों को साधने का एक HRTC को माध्यम बना रखा है, ये उसका परिणाम है जो हमारे पास आज ये हम इस परिस्थिति में HRTC पहुंची है। कितने महीनों से पेंशन नहीं मिली और बात कीजिए कितनी वित्तीय देनदारियां अभी पड़ी हुई है जो अभी इनकी एक तरीका रहता है कि जैसे पेंशनर जागता है वैसे पेंशन कंटिन्यूटी बना देते हैं। हम रोज तो सड़कों पे आने वाले नहीं, जैसे ही हम रोज अपने घरों को जाते हैं पेंशन में जो स्टैग्नेशन शुरू हो जाती है, पेंशन में नहीं।
अदर ड्यूज में भी जो इन्होंने माना है, जिसका हमारे पास दस्तावेज है, ये उससे भी फिर गए हैं। 2015 से हमारे डीए की का एरिया लंबित पड़ा, 7 साल हो गए। अब इन बातों से तो किसी को तो शर्म आनी चाहिए। मतलब आप लोग यहीं बैठने का निश्चय किया है जब तक प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए नहीं आता, या फिर आपकी मांगे? हम रोड जाम नहीं कर रहे, हमें पुलिस ने रोका है तो रोड बंद है। ट्रैफिक यहाँ पर जो बंद हुआ है वो आप लोगों की वजह से नहीं हुआ? हमारी वजह से नहीं है, सारा प्रशासन की वजह से। ये प्रशासन का फेलियर है। जब हमने 15-16 दिन पहले इनको नोटिस दे रखा था, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था भी ये इनका करना इन्हीं का काम था। हम कोई सड़क जाम करने थोड़ी नहीं है, हम तो अपना निकल रहे थे। पुलिस और प्रशासन ने लगाई है। ये हम तो अपना निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम पे बल प्रयोग करके हमारे को रोका। कुछ लोग नीचे भी गिरे, उसकी चोटें भी आई। तो ऐसी परिस्थिति में हम खड़े हैं यहाँ, ये छोड़ दें, हम चल पड़ते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।